जगह जहाँ पर सोचना विचारना ये सब चीजें होती है। अगर यहाँ की वायरिंग में थोड़ा भी फॉल्ट हुआ, यहाँ की आईसी अगर उड़ गई तो हो सकता है कि अपन थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाए। और बात हाइपोथैलेमस और थैलेमस, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस हेडमास्टर की बोला जाता है इसे। वैसे तो ग्रंथि है, लेकिन सबको कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि। जो भी मस्तिष्क में, इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। लेकिन मास्टर को कंट्रोल करने वाला हेड मास्टर, क्योंकि पीयूष ग्रंथि सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन निकालेगा, एक तो पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करने का यानी उसके हार्मोन बनाने का, और एक पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को रोकने का। दो तरह का, इसका मतलब रोकने और बनाने के कारण ये पूरा कंट्रोल किसके रहेगी? हाइपोथैलेमस के अंडर में रहेगी, इसलिए इसे हेड मास्टर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा काम पढ़ने वाले हैं, यहाँ मस्तिष्क के अकॉर्डिंग इसका नियंत्रण का क्या काम है। तो ध्यान रखना, अपने अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी का मतलब ये है कि अपन सोचते हैं कल सुबह पिकनिक को जाना है, ठीक है। आज रात को सो गए, सुबह 5 बजे उठना है, बाहर जाना है पिकनिक को, तो आपको सुबह 5 बजे का आपने अलार्म बंद किया और सो गए। लेकिन 5 बजने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ही आपका अलार्म बजने से पहले आप जग जाओ। रोज नहीं जगते, लेकिन आज जग जाओगे। कुछ चीजें ये होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, आपको कब जगना है, कब आपको नींद आएगी। रोज शाम का टाइम होगा 8-9 बजे, जब भी नींद का टाइम होगा ऑटोमेटिक खाना खाया नींद आना शुरू हो जाएगी। टाइम पे सो जाना, टाइम पे उठ जाना, टाइम पे यहाँ से आवाज भी आ जाएगी टाइम हो गया है, चाहिए। भूख लगना यानी भूख को, प्यास को, नींद को, थकान, भूख, प्यास, नींद, इन सब चीजों का कंट्रोल और बैलेंस बनाने का काम किसका है? हाइड्रो। समझ, कब भूख लगनी है, कब प्यास लगनी है, कब नींद आनी है, बायोलॉजिकल जैविक घड़ी, एक घड़ी की तरह काम करता है। समझ में आ गया? अब इससे भी ज्यादा एक और थैलेमस, इन दोनों के ही काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के। थैलेमस का एक काम हाइपोथैलेमस, और थैलेमस का एक काम ये भी है भावनाओं को कंट्रोल करना। अब ये भावना कौन है? तो भावनाओं को कंट्रोल करना, भावना मतलब आपकी भावना है, फीलिंग्स। आप हिंदी से ज्यादा कुछ चीजों में क्या है, इंग्लिश में ज्यादा जल्दी समझते हो। फीलिंग्स समझते हो? आपके जो रोज व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं, जैसे इस टाइप के, आपको नहीं बोलना, इस टाइप का इमोजी आता है, ये चुप रहे, आज तो मूड ऐसा है, आज मूड कैसा है, ऐसा है, आज मूड ऐसा है, आज मूड ऐसा भी है, ठीक है। और कभी कभी तो मूड ऐसा हो जाता है कि इसका मतलब ये जो फीलिंग्स आ रही है रोज रोज चेंज हो रही, कभी गुस्सा, लाल कलर का इमोजी, कभी दोनों आंखों से जैसे दुनिया भर का दुख आप ही को आ गया है, यानी बहुत ज्यादा दुख, ठीक है। रिप RIP करके कोई मर गया तो रिप, ऐसा करके जो दुख आ रहा है आपको। कभी कभी तो हंसी आ रही है, तो वो बोला हंसी का जो फीलिंग्स है, आपका फीलिंग्स है नहीं, आपका दुख, दर्द, हंसी, ये सारी जो चीजें हैं भावनाएं। प्रेम, प्रेम नाम की चीज जानते हो? प्रेम आपका गाय का बछड़ा, उससे जो अपना लगाव है उसे हम प्रेम कह सकते हैं। प्यार जो कहते हो, आपका जो लव प्यार जो कहते हो मम्मी पापा से, गाय बछड़े से, अपने घर में बकरी का बच्चा है वो अपने को बहुत प्यारा होता है। आप जिस एग्जाम्पल की वेट कर रहे हो वो मैं नहीं देने वाला। आवाज बंद। तो इसका मतलब ये है। और एक और बात, जो ज्वेलसी है, ये आज मेरे से ज्यादा खूबसूरत लग रही, लड़कियों को ज्यादा होती है इसलिए। 2 लड़कियां गई की पार्टी में, पास वाली अगर सगी बहन ही हो बोली इस बहन की ड्रेस अच्छी आ गई तो आप अपनी ड्रेस को फाड़ दो। ज्वेलसी की जो भावना है, ईर्ष्या की जो भावना है, पड़ोस में कार आ गई, मैंने मोटरसाइकिल, तो जो ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, द्वेष मतलब होता है बुरी चीज, गणना मतलब बहुत गंदगी है या ऐसा, ये जितनी फीलिंग्स है आपके अंदर, क्रोध, ईर्ष्या, एक दूसरे से लगाव, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब का कंट्रोल थैलेमस द्वारा। कुछ हार्मोन का भी इफेक्ट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन वगैरह, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से भी कंट्रोल होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अपना अग्र मस्तिष्क खत्म, अब आ जाओ कौन सा वाला, मध्य मस्तिष्क। तो आपने बहुत बार फिल्मों में देखा है, जो पुरानी फिल्में थी, और पागल मतलब पागल तो क्या, कुछ लॉजिक भी होता था पुरानी फिल्मों में, जब मर्जी पड़े तब
यहाँ चोट लगी किसी चीज की और बोलते थे कि आँख की रोशनी चली। फिल्मों में से भेजते थे तो किसी के यहाँ जैसे सिर में एक मारते थे आँख की रोशनी चली। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक तो ये भी है कि यहाँ से अपनी दृष्टि क्षमता, आंखों की देखने की क्षमता, दृष्टि और श्रवण शक्ति, दृष्टि और श्रवण, सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता को कंट्रोल कौन करता है? मध्यम। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है यहाँ पर भी छोटी की जगह भी आपको संभाल के रखनी है, कभी ऐसे नहीं हो जाए कि आउट ये जो आपकी इनकमिंग बंद हो जाए, यहाँ से सुनना बंद हो जाए, या फिर ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी जो रोशनी है वो ऐसे इसको और भी चीजें कंट्रोल करती है, लेकिन इसका भी रोल रहता है क्योंकि दृष्टि ये भी करता है। मस्तिष्क जो है उसका काम भी है ये आपको देखने की क्षमता, आपके सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता, इन चीजों को भी कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क भी करता है। और भी काम है, मैं सारे काम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कुछ खास काम क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये काम इसका भी है और इसका भी है। अब आगे सुनना, एकदम साइलेंट, आगे सुनना। अगला वाला है आपका पश्य मस्तिष्क। कौन सा? पश्य मस्तिष्क। पीछे होने के कारण से बोला जाता है पश्य मस्तिष्क। इसके 2-3 भाग, एक तो अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला। अब देखो शरीर में 2 तरह की क्रियाएं होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक। इंसान का बस चलता तो सबको ऐच्छिक बना देता हूँ, लेकिन चलता नहीं है। ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा के कंट्रोल में है, मेरी मर्जी में इस हाथ को हिलाऊं नहीं हिलाऊं, मेरी मर्जी में खड़ा रहूं, मेरी मर्जी बैठ जाऊं, मेरी मर्जी में दौड़ूं, मेरी मर्जी में एक जगह रुक जाऊं, अपने हाथ पांव, अपने शारीरिक बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, ये क्या होता है, किसके द्वारा? ये जो होता है ऐच्छिक क्रिया। क्या होती है? जो आपके कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, मैं उसको घुमा के थोड़ा 50 डिग्री कर लूं या कम ज्यादा कर लूं। रोज एक गन लेके कोरोना के टाइम पे आपके खोपड़ी पे लगा के रोज वो चेक करते हैं, इतने फॉरेनहाइट इतना टेम्परेचर है, अपने हाथ में थोड़ी अपन टेम्परेचर को कम कर दें या बढ़ा दें, वो अनैच्छिक। आपने खाना खाया, चबाओ नहीं चबाओ आपकी मर्जी, लेकिन गले से नीचे जाने के बाद आपका कंट्रोल नहीं है। अंदर पाचन हो गया, वो कहाँ जाएगा, क्या होगा उसके साथ आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट तुमको के रुक नहीं रुके, अपनी मर्जी से वो 1 मिनट में बहुत बार धड़केगा तो धड़केगा, उसको जो 0.8 सेकंड में एक राउंड पूरा करना करेगा, वो अपने कंट्रोल में नहीं। उपापचय की क्रियाएं अपने कंट्रोल में नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर अपने कंट्रोल में नहीं है, हार्ट का काम करना अपने कंट्रोल में नहीं है। शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं, क्या पड़ोसी के कंट्रोल में नहीं। किसके कंट्रोल में? अपने मतलब वो ऐच्छिक नहीं है, वो अनैच्छिक है, उसको भी मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है, लेकिन अपनी इच्छा से अपन उसको कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसी चीजें कौन सी है तो ध्यान रखना। 2 तरह की चीजें हो गई, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? अनुमस्तिष्क। और अनैच्छिक क्रियाओं को देखो, वैसे तो अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला इन सब का रोल रहता है, लेकिन मोस्टली जो है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए कह रहा हूँ, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। उपापचय की क्रिया, पाचन, अपने भोजन के पाचन की क्रिया, इसके अलावा कौन सी? टेम्परेचर वाली, जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो, ये सब क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा, ये मेडुला ऑब्लिगेटा का मेन काम ये है, अनैच्छिक क्रिया होगा, आपके हृदय की धड़कन सही से काम करती रहे, कभी रुकती क्या पैदा होने के बाद? नहीं, कभी 1 सेकंड के लिए भी, 1 पल के लिए भी नहीं रुकती, नियमित रूप से चलती रहती। ये भी काम किसका है? मेडुला ऑब्लिगेटा। आपकी मर्जी से होता है, आपका भी मूड ऑफ होता है, आप इसको रोक देते, गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। अब आपको पता है कि कभी-कभी वैसे तो अनुमस्तिष्क ये अपना काम अच्छे से करता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब अपनी मर्जी हो तो अपन हिले, अपनी मर्जी हो तो अपन नहीं हिले, लेकिन जब 2 पेग चले जाते हैं, ठीक है, आदमी पहले ऐसे सिस्टमेटिक चलने वाला जो होता है, ऐसे सिस्टमेटिक चलने वाला, वो फिर ऐसे चलता है। ये मैंने कभी लगाया नहीं है ऐसे चलो, एक कदम तो इधर जाना, कभी गाड़ी रिवर्स में भी आ जाए ऐसे आती है, और कभी ऐसे चलता है। तो रोड पे जैसे वो जो नागिन डांस करता है, वो जो चलता है, लहराते जो चलता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐच्छिक क्रिया अभी कंट्रोल में नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर कंट्रोल में होती तो सीधा चलता, लेकिन जैसे आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने लगा रखा है अच्छा खासा देखो पिएगा, जब फ्री में मिल गया, किसी शादी में गया, फ्री का मिल गया, अच्छे से टूट एकदम रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद उसे बोला घर पे चला जाए, गेट खोल के, अगर आगे पिताजी हैं
तो घर पे अगर किसी भी कोशिश में फुल कंट्रोल करेगा, मैं सीधा से सीधा खड़ा हो जाऊं, लेकिन फिर भी गाड़ी ऐसे 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 ले रही मुझे ले, इसका मतलब शारीरिक संतुलन अपने कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब कोई व्यक्ति ड्रिंक करेगा, अल्कोहल लेगा, तो अल्कोहल के प्रकार में आपका पश्चिम मस्तिष्क सही से कार्य नहीं करेगा, और सही से कार्य नहीं करेगा ना आपकी अच्छी क्रियाएं भी कंट्रोल में बराबर नहीं रहेगी, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए झूम बराबर में झूम झूम कैसे करते हैं, चलिए अब आगे सुन लो इधर। अब है आपका मेडुला, मस्तिष्क से नीचे आगे की ओर एक भाग और होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका काम होता है प्रतिगति क्रिया चाप को कंट्रोल करना। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे ये अगर खाना है तो ये चौकी है, कुछ चीजें यहीं से निपट जाती है। रज्जु का कार्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। कोई सूचना आवश्यक होती है ये उसको आगे फॉरवर्ड करता है, वहां से आदेश आते हैं इसको वापस बॉडी में आगे फॉरवर्ड करता है। और कभी कभी कुछ तंत्रिका कोशिका की जो इमीडिएटली करने वाली जो क्रिया होती है, जो बहुत ही जल्दी करनी होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेरु। और ये बोन के अंदर, हड्डी के अंदर थोड़ा सा अंदर की ओर लिक्विड नुमा भाग होता है, बहुत ही पतला सा, नीचे की ओर लिक्विड नुमा भाग होता है। समझ में आ गया? ये था आपका मानव मस्तिष्क। अब अगर इसमें कोई डाउट हो, किसी कोई टॉपिक रह गया हो, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूरा इसकी केयर करनी है। ऐसे नहीं है कि नए नए यंग हो, एकदम बाइक चला रहे हो, मस्ती से किसी ने अगर ओवरटेक करके निकल गया ना, आप फुल जोश में आ जाओ, इसका बाप कमजोर। ऐसा आपने को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाकी के हाथ पांव टूट जाएंगे, अपन बच जाएंगे, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस खोपड़ी का बचे रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हेलमेट लगाने के लिए गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि आजकल जमाना फास्ट है, एक हेलमेट से काम चलने वाला नहीं है, बाहर से हेलमेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? कहीं की भी वायरिंग शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए, ताकि पूरा बॉडी क्या हो जाए, कंट्रोल। ठीक है।